आज की ये कहानी उनके लिए है जो सब में कोई ना कोई कमी ढूंढने का मौका देखते हैं, जिन्हें खुद की बड़ी से बड़ी कमी नजर नहीं आती, लेकिन किसी दूसरे की छोटी से छोटी कमी का दुनिया में ढिंढोरा पीट आते हैं। दोस्त, ये बात सच है कि जब तक हम पर खुद पर नहीं गुजरती, हम किसी और की सिचुएशन नहीं समझ सकते यार। मगर किसी लिखने वाले ने फिर बड़ा गजब लिखा है कि आंख दुनिया की हर चीज को देख पाती है, आंख दुनिया की हर चीज को देख पाती है, लेकिन आंख को आंख में पड़ा कचरा नजर नहीं आता। उसी तरह इंसान दुनिया की हर बुराई को देख पाता है, मगर खुद के अंदर की बुराई या कमी उसे कभी नहीं नजर आती। ये कहानी एक बादशाह की है जिन्हें अपने कुत्ते से बड़ा प्यार था। वो कुत्ता शाही अंदाज में रहता था। उस राज्य में लोग ये कहते थे कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी जिंदगी थोड़ी बेहतर होती। वो बादशाह अपने राज्य पर कम ध्यान देता था और अपना सारा ध्यान, अपना सारा खर्च उस कुत्ते पर कर देता था। इतनी मोहब्बत उसे उस कुत्ते से थी। कुछ लोग मिसाल दिया करते थे कि अगर जानवरों से मोहब्बत करना हो तो बादशाह से सीखिए। बादशाह जहां भी जाते थे, किसी भी सभा में जाते थे, चाहे वो पॉलिटिकल मीटिंग हो या फिर प्रजा के सामने कोई भी मीटिंग हो, वो हर जगह पर कुत्ते को अपने साथ रखते थे। यहां तक दरबार में भी उस कुत्ते के लिए एक अलग से ऊंचा स्थान बनाया हुआ था। एक बार बादशाह को किसी दूसरे देश के राजा से मिलने के लिए जाना था। समुद्री रास्ता था, नाव में जाना था, तो उसमें सवार हुए। जब नाव में सवार हुए तो बादशाह के साथ में कुछ सैनिक थे, उनके मंत्री थे और उसके अलावा नाव में कुछ और यात्री भी बैठे हुए थे। अब बादशाह जहां जाते थे वहीं पर वो कुत्ता जाता था, तो वो कुत्ता भी नाव में बैठा हुआ था। ये उस कुत्ते के लिए पहला सफर था जब वो समुद्री रास्ता तय कर रहा था, नाव में बैठा था। वो कुत्ता बादशाह के साथ था। जैसे ही नाव रवाना हुई तो पानी में जब नाव चलती है तो हलचल होती है। उसकी वजह से वो कुत्ता अनकंफर्टेबल फील करने लगा। वो असहज महसूस कर रहा था, इधर से उधर उछाले मार रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था। तो बाकी के यात्रियों को भी डर लग रहा था। हर कोई कुत्ते के साथ में कंफर्ट नहीं होता है, तो उनको लग रहा था कि कहाँ इस कुत्ते को ये बादशाह अपने साथ में लेकर आ गए। अब उस कुत्ते के उछल कूद करने की वजह से नाव में बड़ी चिंताजनक स्थिति हो रही थी कि कहीं नाव पलट ना जाए, कहीं कोई यात्री डर से भड़क ना जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। हर कोई चाह रहा था कि काश ये बात बादशाह समझ ले, लेकिन बादशाह को शुरू में बड़ा मजा आ रहा था। वो बोल रहे थे, अरे वाह, हमारा डॉगी कितना प्यारा है, खेल कूद रहा है। थोड़ी देर बाद उस कुत्ते की यह हरकत बादशाह को भी परेशान करने लगी। बादशाह को भी लगने लगा कि कहीं कोई खतरा ना हो जाए, इस कुत्ते के बार बार उछलने कूदने की वजह से कहीं नाव ना पलट जाए। लेकिन वो कैसे समझाए कुत्ते को? वो तो बादशाह के दिल के बड़ा करीब था। नाव में और बाकी जो यात्री बैठे हुए थे उनमें एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस दार्शनिक ने सोचा, थोड़ी हिम्मत की और बादशाह के पास जाकर बोला कि गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो आपका प्यारा कुत्ता हम सबको मुसीबत में डाल देगा, ये नाव पलट जाएगी। बादशाह ने कहा कि ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको जो समझ आ रहा है वो कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। वो दार्शनिक गया अपने साथियों के पास में और जाकर के बोला कि तुम में से कोई दो मेरे साथ आओ, एक काम करना है। उन तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही कुत्ता सागर में गिरा, उसकी जान पर बनाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो तड़प रहा था और तैरता हुआ नाव को पकड़ करके नाव के साथ साथ चल रहा था। जिसके बाद में उस दार्शनिक ने अपने साथियों से कहा कि अब एक काम करते हैं, इसको उठा करके फिर से नाव में ले आते हैं। वापस से उन तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को उठाया और नाव में ले आए। वो जो शाही कुत्ता था, जो कि बादशाह का बड़ा प्यारा था, जो उछल कूद कर रहा था, वो नाव में आते ही चुपचाप से नाव में जाकर के एक कोने में बैठ गया। बादशाह को समझ नहीं आया, बाकी सारे यात्रियों को भी समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ, अचानक से इसकी उछल कूद कैसे बंद हो गई। तो बादशाह ने उस दार्शनिक से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया जो इतना उछल कूद कर रहा था अचानक से पालतू बकरी बन गया।
तो उस दार्शनिक ने कहा कि बादशाह, बड़ी आसान सी बात है कि जिंदगी में जब तक खुद पर कोई विपत्ति नहीं आती, खुद पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तब तक हमें दूसरे की प्रॉब्लम, दूसरे की सिचुएशन समझ नहीं आती। जब खुद की जान पर बनाती है तब हम दूसरे की स्थिति अपने आप समझ लेते हैं। सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, किन वजहों से चल रहा है, आप और हम कुछ नहीं जानते। सामने वाले की जिंदगी पर कमेंट करने से पहले कम से कम 10-15 बार अच्छे ढंग से सोच लेना चाहिए। ये कहना बड़ा आसान होता है कि लास्ट बॉल पर 6 लग सकता था, लेकिन मैदान में जा करके उस बॉल का सामना करना जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती है, वो एक अलग कहानी होती है यार। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि किसी और की जिंदगी पर कुछ कहने से बचें और अपनी स्थिति, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचें। कमी ठीक करने का अगर चस्का ही है तो पहले खुद की कमी ठीक कर लें, बाद में किसी और की करें। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है, तो दोस्त, अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में, आपके जानकार में, और आप खुद भी अगर खुद में कमी निकालने से पहले किसी और की कमी निकालते हैं, तो प्लीज दोस्त इसे बंद कर दीजिए। और अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई ऐसा करता है तो उसे वीडियो शेयर कीजिए। हो सकता है शायद वो किसी और को जज करना बंद कर दे। थैंक यू सो मच।